नमस्कार सबको। होलसम टेल्स में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्री बीवी चौहान जी, जिनको के प्रणाम। आई थिंक जी सर, जिनको के किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जो व्यूअर्स हमारे साथ नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं, नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं चौहान सर का परिचय करवाना चाहूंगी। श्री बीवी चौहान जी ने न्यू डाइट सिस्टम इसकी स्थापना की है और ये अमरेली गुजरात से हैं। इन्होंने 33 साल 33 इयर्स गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड में काम किया और फाइनली 2009 में इन्होंने अपनी लर्निंग्स और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के बाद 2009 में एनडीएस की स्थापना की, ताकि इस पद्धति को जन जन तक पहुंचाया जाए। और 1977 से ये दीन बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं और साथ ही इन्होंने जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट को भी स्थापित किया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं यहाँ पे कि श्री बीवी चौहान जी अब तक 1800 से ज्यादा सेमिनार्स शिविर लगा चुके हैं और 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज और ज्यादा लोगों के जीवन में एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से बदलाव ला चुके हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर चुके हैं। तो सर, वी आर सो मच ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन होलसम टेल्स। हम आज मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज हमारे साथ श्री बीवी चौहान जी हैं, जिन्होंने एनडीएस की स्थापना की है। और 5 करोड़ तो क्या मतलब, अभी तक मतलब हम काउंट भी नहीं लगा सकते कि कितनी फैमिलीज को इस चीज से फायदा हुआ है और अब वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। सर, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपको इस चीज का ज्ञान, या कह लो कि आपको इस चीज की प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर आप थोड़ा सा इसको बताएंगे, जो नए लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता। डेफिनेटली जो भी आप पूछेंगे जी सर। बताना मेरा फर्ज है। मैं बताऊंगा, लेकिन जी सर। सबसे पहले मैं आप सुजाता जी और अशोक जी का जी धन्यवाद सर। करना चाहूंगा। आपका जो ये सेवा कार्य है, ये सेवा कार्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जी धन्यवाद सर। देते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके सर। ये हम इसी तरह से जानते हैं। शोध की जननी जरूरत है। तो मेरे जीवन में एक अच्छी जरूरत आ गई कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। यानी कि जन्म से ही मैं बहुत ही बीमार रहा। बचपन में ही मेरे दांत पड़ गए। युवानी में ही मुझे चश्मे लग गए। हम्म। मेरा सुनना बंद हो गया। तो ये केवल 15 साल की उम्र में हो गया था। और फ्रॉम टो टू टॉप, पैर के तलवों से लेकर चोटी तक कोई भी ऐसा नहीं बचा था मेरे शरीर का अंग जो रोगों से ग्रसित ना। तो मैंने दवाइयाँ ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी। इससे फायदा नहीं हुआ, रोग बढ़ती गई। हम्म। तो मैंने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये सब कुछ किया। इससे भी फायदा नहीं हुआ, रोग बढ़ते गए। हम्म। तो आगे मैं और सारी पथी थेरेपी जो प्रचलित है सारी दुनिया में, ये मैंने अपना कर देखा।
पानीपति है, गौमूत्र है, सोनमूत्र थेरेपी, हम्म। सो मेनी थेरेपीज इन पति, जी। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब दोहरा धागा इसके पीछे पड़ा, हम्म। पितृ तर्पण आदि क्रियाकांड, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब मुझे विचार आने लगा कि ऐसा जीवन तो मैं कैसे जी सकूंगा। दिन में कितनी कितनी दवाएं लेनी पड़ती थी और फिर भी कहीं चैन न पड़ता था। तब मैंने तय कर लिया कि लेट कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूं, आत्मघात कर। लेकिन परम कृपालु परमात्मा की कृपा से मुझे सही रास्ता मिल गया। हम्म। तो मैंने मेरे जीवन में अपनाया और ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। हम्म। तो ये मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, किसी ने मुझे बताया। तो ये ऐसा है कि भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को और जितने भी सारे भक्त है या तो कोई सेलिब्रिटीज है, उनको अंतस्फुरणा होती है, अंदर से मिलता है, जी। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जी सर। पहले भी बाहर ही ढूंढता रहा, दवाइयों में स्वास्थ्य ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब मुझे सही दिशा मिल गई अंदर से, तब से मेरे जीवन में बदलाव आ गया। तो ये मेरे प्रेरणा स्रोत कोई है तो मेरे अंदर बैठा भगवान है, और जो भी कहे सब कुछ अंदर ही है, ये मैं जी सर। मानने जी। लगा। तो आपके सवाल का जवाब मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से ऐसा है। सर परफेक्ट। सर एनडीएस अगर हम कहें, क्योंकि लोग रोज नए जुड़ते हैं इस पद्धति से, कई हैं जो पुराने हैं और उनको पता है कि एनडीएस क्या है, लेकिन अगर हम नए लोग जो जुड़ रहे हैं, सपोज उनको नहीं पता कि एनडीएस क्या है, एकदम आते हैं कि अच्छा एनडीएस है कोई चीज, कोई ऐसी पावरफुल पद्धति है, तो उनको अगर हम समझाना चाहें साधारण शब्दों में, ब्रीफ में, कि किस तरह समझा सकते हैं कि व्हाट इज एनडीएस, एनडीएस है क्या, ये क्या जीवन शैली है, क्या खाना है, क्या है ये? डेफिनेटली समझाएंगे हम हमारे अनुभव के आधार से। हम्म। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जी। और इसमें भी खास तौर पे ये मेडिकल फील्ड कहा जाता है, फिजिकल फील्ड है, इसमें तो मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अंतःस्फुरणा के आधार पे मैंने खुद पे प्रयोग किए, और जो मुझे जानने को मिला, इसको सभी के सामने रखने के लिए, तो मुझे तो मिला, मुझे फायदा हो गया, मेरी पत्नी को फायदा हो गया, मेरे परिवार को फायदा हो गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या? वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए एकदम सरल जो निचोड़ है हमारा अनुभव का, ये समाज के सामने रखने के लिए कुछ तो नाम देना पड़ता है, आइडेंटिटी। तो मैंने इसको नई भोजन प्रथा, ऐसा न्यू डाइट सिस्टम, ये नाम दे दिया।
तो ये NDS शॉर्ट फॉर्म है, इसका ये अर्थ है। अब देखते हैं कि जिसको ये शुरू करना है, जिसको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे समझाएंगे। तो देखो, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग, एकदम सरल है समझना भी और करना भी। जी सर, जी सर। हाँ जी। तो इसमें एक फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक क्लींजिंग है, सफाई। और ओके। सफाई हम बाहरी सफाई तो करते हैं, जी। लेकिन आंतरिक सफाई नहीं करते। जी। बाहरी सफाई भी जरूरी है, लेकिन वो केवल 2% कह सकते हैं, 2%। और 98 98% आंतरिक सफाई की जरूरत है, जो हम नहीं करते। हम देखते हैं सारी सृष्टि में बहुत सारे जीव है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक के। वो बाह्य सफाई नहीं करते, लेकिन उनकी आंतरिक सफाई होती रहती है। तो इसकी वजह से उनको कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं है। जबकि हम बाहरी सफाई करते हैं, लेकिन आंतरिक नहीं करते। और आंतरिक सफाई हमें करने की बहुत ही आवश्यकता इसलिए है कि हम शरीर के अंदर कूड़ा कचरा ही डालते हैं। हम मानते हैं कि हम सही भोजन लेते हैं, लेकिन आज तक हमने गलत भोजन ही खाया है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन शरीर के अंदर जो कूड़ा कचरा रुका है, इसको निकालना जरूरी है सबसे पहले। जैसे कि कोई नाली है जहां हमने गलत और कूड़ा कचरा डाल दिया, तो इसमें पानी का या जो भी है वो इसका प्रवाह रुक जाता है। तो जिसकी वजह से जो रुका है, इसको निकालना पड़ता है। जैसे गलत ढंग से या कोई एक्सीडेंट के हिसाब से रोड ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉकेज का जो कारण है इसको हटाना पड़ता है। वैसे खेत में भी कोई अनवांटेड ऐसा घास जैसा कुछ उगल के आ गया है, तो इसको हटाना पड़ता है। कार में या कोई भी व्हीकल में कुछ ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है या तो कोई भी ऐसा रुक जाता है अनवांटेड कूड़ा कचरा, तो इसको हटाना पड़ता है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी एक यंत्र है, मशीन है। इसके अंदर गलत भोजन की वजह से जो कुछ अंदर रुक गया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि सभी ने गलत खाना खाया है। जी सर, जी। जैसे कि पेट्रोल की कार है और हम डीजल डाल देते हैं, तो स्वाभाविक है वो अच्छी तरह से नहीं चलेगी और अंदर पूरा कचरा जमा रहेगा। जी सर। तो अब इसमें हम सही भी डालें, पेट्रोल ही डालें, तो भी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो पहले जमा हुआ इसको निकालना होगा। राइट। तो इसलिए हम सभी को कहते हैं कि छोटा बच्चा हो, युवा हो या बूढ़ा हो, सभी ने गलत भोजन खाया है, इसलिए सभी के जी। शरीर में पूरा कचरा जम गया है, चिपट गया है, तो इसको जी। हटाना है, निकालना। तो ये एक बात हो गई सफाई, क्लींजिंग। जी। और दूसरा है सफाई हो जाने के बाद, जैसे कार में हम अब
पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल ही डालेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। जी। उसी तरह हमारे शरीर में हम जो हमारा भोजन है, मानव का, इंसान का भोजन है, वो ही खाएंगे, जी। इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तो ये सिद्धांत हो गया, अब हो गई कि पहले सफाई, बाद में सही भोजन। अब जी। जी। ये लोगों को सवाल ये भी उठेगा कि सफाई कैसे करें। जी। जी। इसकी सफाई में मालूम है, कार की सफाई में मालूम है, नाली की सफाई मालूम है, रोड की सफाई मालूम है, जी। सब भी सफाई मालूम है, लेकिन खुद की सफाई मालूम नहीं है। जी सर। जी। तो ये कैसे करें? तो वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म कहा जाता है, जी। हम्म। और योग में नेति धोती वास्ते हम्म। ऐसी क्रियाएं कर ली जाती है। हम्म। वैसे बहुत तरीके हैं, इसमें से हमने केवल तीन चुने, तीन, ओनली तीन। और वो तीन क्या है? सबसे पहले वो है बड़ी आंत को साफ करना, एनिमा, जिसको लोग एनिमा कहते हैं, हम एनिमा नहीं कहते, क्योंकि एनिमा में कोई ना कोई केमिकल डाला जाता है। यहाँ कोई केमिकल नहीं है, सादा पानी है जो नल में आता है। तो इससे जो परिणाम मिले आज तक, जिसमें जहां डॉक्टरों ने बता दिया था कि अब ये केवल 2 या 5 घंटे का मेहमान है, उनको एक पानी चढ़ाकर बड़ी आंत को साफ करके 10-10 साल लोग जिए हैं, और अच्छी तरह से जिए हैं, और मौत भी अच्छी मिली है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो इसलिए हमने नाम दे दिया संजीवनी, जो जीवन देने वाला है। तो एक है जो लोग कहते हैं एनिमा, हम कहते हैं संजीवनी। तो इसमें और कुछ नहीं है, कैसे भी बड़ी आंत में सादा पानी चढ़ाना है, कुछ भी डालना नहीं, नथिंग। जो नल में आता है, ठंड के मौसम में शायद ज्यादा ठंडा है तो गुनगुना गर्म कर ले, थोड़ी टेम्परेचर, और गर्मी की मौसम में यदि ज्यादा गर्म है तो ठंडा कर ले, थोड़ी टेम्परेचर। तो ये एक बात हो गई सफाई। दूसरी बात है लंघनम परम औषधम। हर कोई धर्मों में उपवास का महत्व है, विज्ञान में ऑटोफेगी कहा जाता है, हम इसे लंघन कहते हैं, छोटे समय का उपवास, कम समय का उपवास। तो उठने के बाद, देखो रिपीट करता हूं, उठने के बाद नहीं कि सोने के बाद, उठने के बाद शौच क्रिया आदि खत्म हो जाए, सफाई हो जाए, एनिमा ले लिया है, संजीवनी क्रिया कर ली है, बड़ी आंत साफ हो गई है, वहां से अब हम जीरो की गिनती करेंगे। तो उठने के बाद 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना, इसको हम लंघन कहते हैं। लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए 8 घंटा करना मुश्किल होता है, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम कहते हैं जैसी अपनी क्षमता, वहां से शुरू करें। कोई 6 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 4 घंटे, अरे 1 घंटे से आधे घंटे से भी शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आदत डाल के 8 घंटे तक पहुंच सकते हैं। तो एक दूसरा है, इसमें सूक्ष्म सफाई होगी, और कौन करेगा? शरीर।
शरीर के अंदर बैठा भगवान। एक एक सूक्ष्म कण जो हमारे हैं, सेल्स कहते हैं, तो इसकी सफाई वो शरीर करेगा, जिसको हम कहते हैं बॉडी हैज गॉट सेल्फ हीलिंग पावर। तो हीलिंग और कुछ नहीं है, यही है सफाई। तो ये दूसरी सफाई हो गई। अब तीसरी सफाई है, वो है क्लींसिंग जूस, रेचक रस। रेचक रस 3 प्रकार के हम सजेस्ट करते हैं हमारे अनुभव के आधार से। एक है जिसको कहते हैं ग्रीन जूस, हरी पत्तियों में आंवला डाल के, अभी आंवला बहुत अच्छे आते हैं, जी। तो 3 से 4 आंवला पर हेड पर डे इसका प्रयोग करना है, और देखना है कि कम से कम एक बार ऐसे जूस से पेट साफ हो। तो हो गया 3 बार, 2 बार संजीवनी से और 1 बार ये ग्रीन जूस। ओके। ग्रीन जूस के अलावा मान लो कभी आंवले नहीं मिलते हैं तो करेले मिलते हैं, तो करेला जूस। करेला ज्यादा कड़वा लगता है तो इसमें टमाटर, खीरा, ककड़ी ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा हल्का कड़वा बना सकते हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा है जो अभी अभी हमें पता चला, वो है अनार जूस। इसमें पूरा अनार लेना है, ये समझना है, केवल दाने नहीं, पूरा। तो थोड़ा कड़वा भी लगेगा। आधे अनार से शुरू करना है, बाद में ज्यादा जरूरत लगे तो खुद को निर्णय करके ज्यादा लेना है। इससे भी एक बार पेट अच्छी तरह से साफ होना जरूरी है। तो ये 3 में से कोई एक, मिक्स नहीं करना, कोई भी एक जो भी हमें सुविधा युक्त हो इसका प्रयोग करना है। तो हो गया तीनों। एक है संजीवनी, दूसरा है लंघन, तीसरा है रेचक रस। तो ऐसी सफाई 2 से 3 महीने तक सभी को करनी है, चाहे कोई रोग है या नहीं है, चाहे छोटा लड़का हो या जवान हो या बूढ़ा हो, सभी के लिए। क्योंकि ये सफाई है, ये कोई चिकित्सा नहीं है, इलाज उपचार नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो ये सभी के लिए फायदेमंद है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ सफाई का। अब है सही भोजन लेना। तो सही भोजन में जो भगवान ने इंसान के लिए दिया, वो है जो भगवान राम खाते थे, हनुमान जी खाते थे, ऋषि मुनि खाते थे पुराने जमाने में, तपस्वी लोग खाते थे, और आज के जमाने में कहे तो डार्विन के सिद्धांत से हम कहते हैं कि मानव जो बना है बंदर से बना है। तो जो बंदर खाता है, इसको हम कहते हैं सलाद, सब्जी, फल, ये मानव का सही भोजन है। इसके अलावा कुछ भी पेट में नहीं डालना। जो आज हम दूध से बनी चीजें खाते हैं, आग पे चढ़ा के खाते हैं, अनाज दालें खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं, ये सारा गलत भोजन है, और इसी हिसाब से हमें रोग होते हैं। तो ये जो नए हैं, इनके लिए इतना मुझे लगता है काफी है, सफिशिएंट है। सर जी, सर बहुत अच्छा। सर हाँ जी, मुझे जो एक चीज आपकी बातों से अभी इम्पोर्टेंट समझ में आई कि कई बार हम खाने पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि क्लीनिंग बहुत जरूरी है। आप सही करेक्ट, खाना करेक्ट। शुरुआत करने से पहले क्लीनिंग पार्ट बहुत जरूरी है। सभी जगह आप इसी आई देखेंगे, सभी जी जगह जी देखो, हम जो एक कंप्यूटर, मोबाइल सभी का उपयोग जी करते हैं,
तो जी मोबाइल को भी क्लीनिंग करना पड़ता है, नहीं तो हैंग हो जाता है। एब्सोल्युटली। जी सर जी। कंप्यूटर को जी भी फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। यस। सभी यस जगह सर। इंसिंग ज्यादा जरूरी है। खाने हम्म। की जगह जी खाना पड़ता है, लेकिन ये तभी कोई भी साधन तभी अच्छी तरह हम्म। से काम करेगा जब वो साफ सुथरा जी रहेगा। जी सर जी। जी हाँ जी, तो क्योंकि देखिए, हम कई। प्राइम जी। इम्पोर्टेंस, हाँ, ये हम्म। प्राथमिकता की बात। जी जी जी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि अच्छा ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा है, लेकिन वो पार्ट हम मिस कर देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आप सही खाना शुरुआत करने से पहले जो आपका पहले कचरा जमा है उसको तो क्लीन करो, तभी आपका जो अच्छा खाना होगा वो बेहतर असर करेगा आपकी बॉडी के लिए। सही सर। हाँ जी, हाँ जी, और वो सर। भी आगे आगे जैसे हमारी साधना, इसको हम साधना कहते हैं, इलाज जी सर उपचार जी। नहीं कहते। जैसे साधना हम्म। आगे बढ़ती जाएगी तो जी हमें वो तो पता चल गया कि वह सूक्ष्म सफाई करने वाला है, तो जी अब सर। हमारा सूत्र बदल जाता है। आज हम्म। तक हम क्या कहते थे कि नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, मर जाएंगे। और जी सर। अब हमारा सूत्र हो गया है, उपवास उत्तम है, खाना खराब है। जी चाहे सर सही जी। खाना भी खाए, सलाद सब्जी फल ही खाए, तो भी खाना जी सर। खराब है। क्यों खराब है, जी तो अवकाश में मिलने से हम चर्चा करेंगे। जी सर जी। जी हाँ, इसी शायद यही रीजन है कि एनडीएस जो पद्धति है, जो भी इसको फॉलो करते हैं, इतनी पावरफुली काम करती है। शायद यही रीजन है कि इसमें क्लेंजिंग का जो पार्ट है वो मेन फोकस है इस पद्धति का। सर अगर हम कहीं कई बार ये लोग भी पूछते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन, आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन जिसमें ये पद्धति आपको लगता है कि नहीं काम करेगी, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं उसमें बहुत लेट असर करेगी, कोई फायदा नहीं है? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि नहीं हम इससे भी उम्मीद नहीं रख सकते? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी कंडीशन जो हम कहते हैं ना कि सभी की कोई मर्यादा होती है। जी जब सर जी। लिमिट क्रॉस कर जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन रिवर्सिबल कंडीशन, जी सर तो जी। वहां से जहाँ से हम वापिस नहीं लौट सकते। जी सर ऐसी एब्सोल्युटली। स्थिति मान लो कि जिसका सांस लास्ट सांस चल रही है, हम्म। तो वहाँ एक काम नहीं करती, ओके। क्योंकि वो हम्म। उसका, हम कहते हैं ना, जितनी चावी बरी श्री राम ने, जी सर। उतना चले किलो ना। जी सर बिल्कुल। हंसते बिल्कुल हंसते, सही कहा सर। जी तो जी। हंसते हंसते जीना सीखो। हाँ, जी सर। तो ऐसा क्या जब बात है चाबी सर। खत्म हो गई है, तो जी सर। ये तो कोई काम नहीं करेगा कोई। जी सर। जी तो जी जी। बाकी तो हमने देखा है कि जिसकी चाबी अभी बाकी है, वहाँ हम्म। ये सभी जगह काम ये सिस्टम करती है और किया ओके। है। जी हाँ जी। जी। हम्म। सर कई बार क्या होता है कि कई ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स हैं, तो जहां पे एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको किसी सुपरविजन के अंडर ही वो पद्धति करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हर कोई अपने घर पे बैठ के कर सकता है या नहीं? कोई ऐसी सीरियस कंडीशन है तो आपको अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए, एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए? देखो, केवल इतना समझ लिया है जी सर। सफाई कैसे करना है, क्योंकि सीरियस हम्म। कंडीशन में खाना तो है ही नहीं, जी सर सफाई जी। ही करना है। और सफाई में हम्म। भी आपने देख लिया, केवल सादा पानी चढ़ाना है और तो कुछ करना हम्म। नहीं है। जी आसानी जी। से छोटा बच्चा भी समझ के कर लेता है। हम्म। दूसरा है लंघन, यानी इसमें तो कुछ वो भी नहीं करना है। हाँ, फास्टिंग जो लंघन में तो पार्ट कुछ बता नहीं रहे हैं करना। जी। हम्म। तो ये हो गया। अब तीसरा है
ये है क्लिंचिंग के लिए ग्रीन जूस। ये जो क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है वो तो ग्रीन जूस इसको देना भी जरूरी नहीं है। तो इतना सरल है, इतना सहज है कि किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हर कोई वो अपने तो घर सर, पे हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जी सर जी। क्योंकि कई बार सर हर किसी के मन में भी कुछ डर बहुत रहता है। किसी के घर में ऐसा पेशेंट है तो ये सबसे ज्यादा तो डर होता है कि नहीं कहीं हम टाइम तो नहीं लूज कर रहे, कहीं हम देर तो नहीं कर रहे किस चीज के लिए। तो वही है कि हाँ ये चीज इतनी आसान है कि अगर आप थोड़ा सा उसको एडवांस में पहले से ही कर रहे हो तो वो कंडीशन आएगी ही नहीं सीरियस वाली। अगर सीरियस कंडीशन है तो भी आप इसको घर पे कर सकते हो पूरा इस पद्धति को समझ के। इसलिए हमने सर के साथ सेशन भी रखे आज, ताकि कई बार क्या होता है कि हम चीजों को बहुत ही टुकड़ों में देखते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा पार्ट देख लिया, समझ लिया, तो किसी भी पद्धति को एक होलिस्टिक वे में समझना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने अभी समझाया भी पूरा कि इसके दो पार्ट है मेन, क्लेंजिंग और खाने वाला पार्ट बाद में आता है। पहले आप क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। अगर सीरियस कंडीशन भी है जैसे सर ने बताया कि उसके लिए तो ग्रीन जूस से भी पहले दूसरी क्लेंजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर। सर कई बार क्या होता है कि ये तो हमने जैसे सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट की बात की, कई होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमारा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, हम फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, स्पोर्ट्स में है, वर्कआउट ज्यादा करते हैं, तो हम कैसे फॉलो करें? क्या हमारे लिए ये सही है? मतलब हम करेंगे तो हमारे लिए ये चीजें सफिशिएंट है हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग? हाँ देखो, समाज के सामने रखने से पहले जी सर। मैंने खुद पे ये सारे सवालों का जवाब लिया, जी जी। खुद पे प्रयोग किया और खुद से ही जवाब लिया, हम्म। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। जी सर। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यदि फिजिकल करने वाला कोई भी मानव है तो जी किसान है। जी किसान से एब्सोल्युटली ज्यादा सर। कोई मजदूर भी काम नहीं करता। हम्म तो मैंने, वैसे तो उसी वक्त मैं जॉब करता था जीईबी में। तो हम्म। मैं क्या करता था कि 4,000 सीढ़ियां मैं चढ़ता था उतरता था। स्टेयर केस सीढ़ियां 4,000 डेली, 3-3 घंटे लग जाते थे। तो इतना पसीना निकलता था कि जितने भी कपड़े मैंने पहने हैं, हाँ, इसमें से पानी निकलने लगता था, वो भिगो जाता था और शरीर में से पानी निकलने लगता था। तो ये सारे प्रयोग करके मैंने समाज के सामने रखा है। वैसे मेरे बड़े भैया है, वो आज 83 ईयर ओल्ड है। वो जो सर्विस करते थे, जॉब करते थे, हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, तब थक जाते थे। रिटायर हुए एट द एज ऑफ 58, थक जाते थे। उनको तो बस बैठे रहना था और तो कुछ फिजिकल वर्क था नहीं, फिर भी थक जाते थे। लेकिन ये एनडीएस फॉलो करने के बाद वो खेत में फावड़े चलाने लगे और सारा दिन बस खेत में ही काम करते रहे देखने के लिए। और वो बताते हैं कि मुझे थकान क्या है अब पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो जवान लोग हैं, यूथ है, जो मसल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक नंबर दूंगा। वो है धरतीबेन ठक्कर, अहमदाबाद में। उनका लड़का आज स्पेन में है, वो वहां पढ़ रहा है। तो इतना वो पावरफुल है। वो
कैप्टन है अपनी कोई टीम में और उसका छोटा लड़का भी पढ़ रहा है यहाँ, वो भी शायद वॉलीबॉल या तो फुटबॉल ऐसी कोई टीम का कैप्टन है दोनों, और इतने फिजिकली फिट है, पावरफुल है कि किसी को इसकी ईर्ष्या आए, जेलसी हो। सर बहुत अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो मसल बनाना चाहते हैं या बॉडी वेट गेन करना चाहते हैं, सर अगर कोई ऐसी चेंजेस हैं एनडीएस में कि बिल्कुल ही जो इसी पर्पस से कर रहे हैं कि हम हेल्दी भी रहें और एक अच्छा वेट भी गेन करें, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही करता है कि नहीं हमें वेट थोड़ा सा बढ़ाना है। इसमें कोई ऐसी चेंजेस आप बताना चाहेंगे कि आप साथ में ये कर लो कि वेट भी अच्छा हाँ, गेन होगा सबसे पहले उससे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। सूरत में एक महेंद्र भाई जी सर। कोराट है, जिसका वजन था 105 केजी, 3 महीने में 65 कर लिया, 40 केजी कम किया 3 महीने में। और उनकी पत्नी ने, मधुबेन नाम है, उनके केवल साथ दिया, जो किसान की लड़की है और बहुत दूध, घी, केले, आम, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ वजन बढ़ाने के लिए खाया, 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। जबकि अपने पति को साथ दिया तो 40 केजी जिसका वेट परमानेंट रहता था, उनका हो गया 60 केजी, 20 केजी ज्यादा हो गया और एकदम फिट दिखती है। तो वजन बढ़ाने के लिए वैसे यहाँ खास कोई नहीं है, अपने आप बढ़ा है, जिसको भी बढ़ा है हमने देखा है बहुत सारे केसेस में अपने आप बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ सभी को जो प्रॉब्लम आता है वो है वजन कम होने का, क्योंकि कूड़ा कचरा निकलने लगता है तो वजन कम होना स्वाभाविक है। 100 केजी भी वजन कम हो चुके हैं यहाँ, 154 टू 54। तो लोग डर जाते हैं, खुद तो नहीं डरते, करने वाले नहीं डरते, लेकिन अपने आसपास वाले वो डराते हैं। और इसमें ही खास तौर पे अपने जिसको हम मानते हैं वो ही हमारे दुश्मन बन के सामने आ जाते हैं, जैसे अर्जुन के बारे में हुआ था। तो हमारी पत्नी है पति के लिए, और पत्नी के लिए पति है, पुत्र है, परिवार के लोग हैं, जो भी नजदीक में है वो उनके दुश्मन बन के आ जाते हैं। ऐसा वो अवरोध पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और एक हमने देखा है वो छोड़ देना भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जिसको यदि रोग नहीं है और रोग है, ठीक हो गए हैं, तो क्लींसिंग बंद कर देना। क्लींसिंग के लिए जो 3 बातें हमने बताई वो बंद कर देना, जी और जी भूख जी। से जभी भी भूख लगे सही भोजन हम्म। खाते रहे, सलाद, सब्जी, जी फल, जी। पेट भर के। हम्म। और जितनी बार हम्म। भूख लगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, नो प्रॉब्लम। तो ओके। वजन भी ठीक रहेगा। हम्म। वजन नहीं होगा वो दूसरी बात है। हाँ, ये वजन जिसको करना है वो तो अपने आप दूसरा रास्ता पसंद करेंगे, वो उपवास का रास्ता पसंद करेंगे। जी लेकिन जी। जिसको वजन मेंटेन करना है तो ये वजन भी मेंटेन कर सकेंगे। जी सर, जी, जी। हाँ जी सर, क्योंकि आपने सही कहा कि हम खुद नहीं सोचते, कई बार हमारे आस-पास हमें इतना सोशल प्रेशर होता है कि वो चीज़ें फिर वो लगती है यार
क्या कर रहे हो? दूसरे लोग हमें वो करते हैं तो बंदा थोड़ा-सा आ जाता है। कई कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फीडबैक दी भी कि हम बहुत महीनों से, बहुत सालों से इवन कर रहे हैं, लेकिन अब जाके ये फ़ील होता है नहीं कुछ चेंजेस चाहिए हमें, कुछ मतलब लोगों का प्रेशर बहुत है, तो फैमिली में प्रेशर बहुत है, इस वजह से। लेकिन जैसे सर ने बताया मैं यही कहूँगी कि अगर आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं अंदर से, आप हेल्थी फ़ील कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो भी अच्छा वेट है आपका वो गेन होगा अगर आप सही रास्ते चलोगे। हाँ, सर ने जैसे सही बात कही कि जब आप बिल्कुल हेल्थ कंडीशन आपकी ठीक है तो आप क्लेंजिंग वाला पार्ट बंद कर सकते हो और अच्छा खाना जो भी सर सजेस्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। अपनी भूख के हिसाब से आप जितना मर्ज़ी उस चीज़ को खा सकते हैं। और जिनसिंग भी जी, परमानेंट बंद नहीं कर देना है। जभी जभी जी, खुद को आवश्यकता लगे, जी, जिनसिंग जी तो सर। अवश्य करते रहना है। करते रहना है पीरियडिकली। हाँ, जी सर, लेकिन जी। जो ये हम लगातार बोलते थे देखो कोई हुँ, समस्या है तो ये हुँ। लगातार नहीं करना है। जब ये वो खुद को मालूम हो जाएगा तो जी, उस जी। वक्त कर लेना है। जी सर, जी। जी सर। सर और कई बार ये भी क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर्स का कि जो एनीमा, जो संजीवनी क्रिया हम करते हैं, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि अगर लॉन्ग टर्म हम करते रहें या कई बार कहते हैं कि ये क्या लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे हम? क्या लाइफ लॉन्ग करते रहें? कोई ऐसा हार्म है इस चीज़ का? कोई भी कि हमें नहीं इस स्टेज के बाद इसको बंद करना पड़ेगा? हाँ जी, ऐसी गलतफहमियां बहुत है। जी। मैंने ये संजीवनी के 100 सवाल हुँ। ये पहले रखा है यूट्यूब पे। ओके, बहुत ओके। सारे सवाल उठते हैं। हुँ। तो एक ऐसी भी भ्रांति फैली हुई है समाज में कि कंटिन्यू लॉन्ग टाइम ये संजीवनी करने से नुकसान होता है। जी सर, और जी, नुकसान भी जी। बहुत तरह के बताए गए हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन हुँ, हमारा अनुभव है कि तनिक भी नुकसान नहीं है, तनिक भी, ओके। नॉट इवन हुँ, 0.001%। और ये भी हम कैसे कह सकते हैं, डॉक्टरों के अनुभव से। जी। हमारे जैसे लोग तो अनुभव करते हैं, लेकिन हुँ, हुँ, डॉक्टरों का जो ओपिनियन है वो हमें हुँ, ज्यादा फेथफुल लगता है। हुँ। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, हुँ, वो कहते हैं कि ये एनीमा नहीं है। गुजराती में एनीमा मतलब उसकी माँ। वो सही, सही। एमडी डॉक्टर भी कहते हैं ये एनीमा नहीं है, उसकी माँ नहीं है, लेकिन ये तो मेरी माँ है, इतना फायदा ओके। करती है। जी, जी। और लंबे समय की बात करें तो कई डॉक्टर्स ऐसे भी है जो 7-7, 8-8 सालों से लगातार दिन में 2 बार एनिमा ले रहे हैं, संजीवनी कर रहे हैं। तो यदि कोई नुकसान होता तो डॉक्टर तो नहीं ही करते, आम आदमी भी नहीं करता। नुकसान है तो कौन करेगा? तो कोई नुकसान नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डर गया वो मर गया, तो वो नहीं कर पाएगा और वंचित रह जाएगा। हाँ जी सर। सर क्योंकि बहुत सारे डर डर ही है एक्चुअली, कई बार डर होता है मन में तो वो चीज़ें फिर उस हिसाब से आपने सही कहा कि अगर आप डर गए तो फिर आप करेंगे भी तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट किस तरह से आए वो आपके डर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पूरे ट्रस्ट के साथ कर रहे हो, जो सर ने बताया कि कोई भी इसका नुकसान नहीं है एनीमा करने का, आप शुरू में करो और जब आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है तो सर ने कहा क्लेंजिंग वाला पार्ट आप पीरियडिकली करना है जैसे जैसे आपकी बॉडी को फील होता है कि अब क्लेंजिंग की जरूरत है। सर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाय बर्थ हैं, कोई जन्म से ही डिफॉर्मिटी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको लगता है कि फुली रिवर्सिबल है या पार्शियली रिवर्सिबल है इस पद्धति से?
जिसको हम एडिक्शन कहते हैं वो तो फुल्ली रिकवरेबल है। जी मान लो जी। डॉक्टर बताते हैं आपको बीपी है, एडिक्शन में हम्म आया है, हम्म। डायबिटीज है, एडिक्शन में आया है। तो जी। ऐसे सारे लोग यहाँ ये रोग हैं वो रिवर्सिबल है। लेकिन हम्म। कई रोग है जो जन्म से ही बच्चे अपने साथ लेके आए हैं। तो जी। ऐसे रोग शायद नॉन रिवर्सिबल भी हो हम्म। सकते हैं। मान लो जन्म से ही उसको कैंसर है, जन्म से ही चश्मे लग गए हैं या तो कैटरेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे क्रॉनिक जन्म से ही या तो कह सकते हैं जन्म से पहले से ही है। तो ऐसे केसेस में संभावना कम है लेकिन नुकसान नहीं है करने में। जितना फायदा हुआ उतना तो होगा ही। जी सर, सही कहा आपने। बिकॉज इस चीज का कम से कम कंडीशन आपकी और वर्स नहीं होगी, उसको आप एक मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को उस चीज से। अगर फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होगी बाय बर्थ वाली कंडीशन, तो कम से कम तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। यहाँ रिस्क तो है नहीं। जी जी सर, जी जी। हाँ, तो करने में कोई नुकसान नहीं है। जी सर, जी। सर कई बार ये भी बोलते हैं कि हम ज्यादा वेजिटेबल्स फ्रूट्स रॉ फॉर्म में खा रहे हैं, तो इतना फाइबर ले रहे हैं, तो कहीं इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिकॉज हमारा ये क्वेश्चन एक आया था, किसी ने पूछा कि ज्यादा फाइबर्स खा रहे हैं तो कहीं इंटेस्टाइन में स्ट्रक ना हो जाए, या मतलब आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये ज्यादा फाइबर का हम खा भी रहे हैं या नहीं, ठीक है ये? देखो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो सभी के लिए भोजन भगवान ने यानी कि क्रिएटर ने, जिसने ये सारी सृष्टि रचाई, जिसने हमारा शरीर बनाया, उसने पहले सभी का भोजन तय किया है। जैसे कि हम देखें समझने के लिए कि हमें कोई कार बनाना है, व्हीकल बनाना है, तो पहले हम सोचेंगे कि इसको किससे चलाएंगे, पेट्रोल से, डीजल से, बैटरी से, या और कोई भी माध्यम से। तो उसी तरह भगवान ने भी जितने भी ये शरीर रूपी यंत्र बनाए उनके लिए पहले भोजन तय किया। ये वनस्पति है, वनस्पति के लिए प्रकाश और पानी, जबकि पक्षियों के लिए दाने यानी कि ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज और दालें। हाथी घोड़ा भैंस बैल आदि तृण आहारी प्राणी के लिए तृण यानी कि घास, और मांसाहारी प्राणी के लिए मांस। ये पहले तय किया और उसके बाद उसको जो पचा सके ऐसा पाचन तंत्र दे के ये शरीर की रचना की, देह की रचना की। तो जो मानव के लिए सही भोजन खाया जाता है यदि, तो मानव के शरीर में वो कूड़ा कचरा जमा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए ये सिस्टम बनी है। तो वो इसको पचाएगा भी और निकालेगा भी। तो सही भोजन जरूरी है। फाइबर नॉन फाइबर ये दूसरी बात है। तो अब फाइबर की बात करें तो जो मेंदे का हम खाते हैं इसमें कोई फाइबर नहीं है, और फिर भी हम जानते हैं कि वो कब्ज करता है, इससे रोग होते हैं। तो ऐसे नॉन फाइबरस भी ऐसे बहुत भोजन हम खाते हैं और फिर भी वो शरीर में चिपक जाता है, रह जाता है, सड़ता है और वात पित्त कफ होके रोग का कारण बन जाता है।
जबकि सही फाइबर जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए शरीर की रचना बनाई गई है। तो एक भाग हो गया। दूसरा भाग है कि फाइबर की चिंता है तो फाइबर क्यों डालते हैं? फाइबर डालो ही मत। हाँ, सो सिंपल। आज मैं जो खाता हूँ, हाँ, कभी ऐसा मौका मिला मैं बताऊंगा मैं कैसे खाता हूँ। जो कुछ खाता हूँ क्या? सलाद, सब्जी, फल, हमारा जो भोजन है वो ही। मान लो टमाटर खाता हूँ, तो टमाटर को चबा चबा कर रस अंदर और जो बच जाता है वो बाहर, यानी फाइबर फेंक देता हूँ और रस को पेट में डालता हूँ। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ना का जूस पेट में डालते हैं और बचा हुआ बाहर कर देते हैं, वैसे सभी में अंगूर खाता हूँ तो भी, मूली खाता हूँ, गाजर खाता हूँ, संतरे खाता हूँ, मौसमी खाता हूँ, पाइनएप्पल खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, कुछ भी। तो आज मेरे गले से नीचे फाइबर जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। ऐसा कुछ कमांड मिल गया है बायोलॉजिकल, तो मुझे निकालना ही पड़ता है। तो आज मेरा सूत्र हो गया है नॉन फाइबरस फूड। टोटली तो नॉन फाइबरस नहीं रहेगा, लेकिन जितना हो सके कम फाइबर। तो कम फाइबरस फूड खाएंगे तो ये भी हमें डर नहीं रहेगा। और मैं जी। ऐसा लंबे समय से ऐसा ही भोजन खाता हूँ। ओके ओके। जी सर। सर और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक फैमिली में सब तरह के, सब एज ग्रुप के लोग हैं, लाइक बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, जॉब वाले भी हैं जिनका शेड्यूल बिल्कुल अलग चलता है। तो जिन्होंने 6 महीने 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे लिए अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग प्रॉब्लम्स के साथ 6 महीने 1 साल तक किया हमने, लेकिन इसको सस्टेन करना लॉन्ग टर्म तक एक फैमिली में रहते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा कोई तरीका कि जिससे हम इसको सस्टेन कर सकें? ऐसा कोई मतलब एनडीएस का कोई ऐसा फॉर्म लोग पूछते हैं कि हम प्रैक्टिकली उसको कर सके बिना किसी डर से, बिना किसी सोशल प्रेशर से? डेफिनेटली ये आम समस्या है। जी। तो इसका समाधान में समाधान भी जी। एनडीएस में दिया गया। हम्म। तो एनडीएस में सबसे पहले हम कहते हैं सफाई पे जोर दीजिए, साफ करके शरीर को साफ सुथरा बना के निरोग बना लो। अब निरोग हो जाने के बाद यदि ये सही भोजन प्रथा पे रह सकते हैं तो इट इज कॉल्ड आइडियल डाइटरी सिस्टम। वो एनडीएस नहीं है, वो आईडीएस है, आइडियल, आदर्श। लेकिन आदर्श पे रहना इस समाज में रहते हुए संभव नहीं है, किसी के लिए नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। तो एनडीएस नाम इसलिए हमने दिया कि जिसमें हम दोनों को मिला देते हैं। जो पहले जमाने में तपस्वी ऋषि मुनि खाते थे वो भी ले लिया, और अर्वाचीन आधुनिक इस जमाने में जो खाया जा रहा है इसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा पहले उपवास पे जोर देते थे तपस्वी लोग, सन्यासी लोग। तो हमने उपवास पे जोर दिया कि जिससे हो सके, ये जितना हो सके उपवास कर ले। और हमारा अनुभव है कि जिसने भी उपवास किया है आदत बदल जाती है। तो शरीर नहीं मांगता, मन भी नहीं मांगता, और 8 घंटे का उपवास सभी से आसानी से
होने लगता है। जो 3 महीने केवल कर लेना, उसको सुबह खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन भी नहीं मांगेगा, शरीर भी नहीं मांगेगा। तो ये अपने आप ये एक लाइफ स्टाइल है। जैसे हमने ये लाइफ स्टाइल बनाई, उठने के साथ चाय नाश्ता करना, तब ये कब तक करेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा। जब दाल चावल रोटी खाई, ये कब तक खाएंगे किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल है, लाइफ लॉन्ग है। तो उसी तरह से जब हमारा मन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो अब ये हमारी लाइफ स्टाइल बन जाएगी, लाइफ लॉन्ग। तो अब हमें ये समस्या नहीं सताएगी। अब जब खाते हैं तो सलाद सब्जी फल ये खा लेते हैं। आइडियल में तो वैसे ही खाते हैं, लेकिन ये एनडीएस में हम इसकी रेसिपीज बनाते हैं, तो स्वादिष्ट बना के इसको खाते हैं। बहुत सारी रेसिपीज, जो हमें स्वीट चाहिए तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी हम बना लेते हैं। नमकीन चाहिए तो बहुत सारे नमकीन भी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से अचार जो भी खाना चाहते हैं सब कुछ बना के खाते हैं, तो ये समस्या भी निकल जाती है। और हम्म। जब पकाया हुआ भोजन खाने की भी इच्छा होती है, तो हम कहते हैं हम्म। रात में एक बार ये इच्छा भी पूरी करें। लेकिन ओके। रात ओके। जो भी ऐसा भारी भोजन खाना है, गंदा हम्म। भोजन खाना है, नुकसान हम्म। करने वाला खाना है, हम्म। तो रात को खाया जाए। ओके। और इसमें भी जो अनाज और ये कहते हैं दालें, यानी कि ओके। ग्रेन्स एंड पल्सेस, हम्म। ये हमारा भोजन ही नहीं है और बहुत ही भारी है हमारे शरीर के लिए, जो पत्ता ही नहीं है। तो इसकी क्वांटिटी कम रखी जाए, यानी कि 20 to 30%। और बाकी जो हमारा भोजन है, सब्जी, तो इसका इसकी मात्रा 70 to 80% रखी जाए। वो भी गलत ही है, क्योंकि आग पे चढ़ गई तो सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, वो जहरीला हो जाता है। और फिर भी खाना है तो ये कम से कम हमारा भोजन तो है। तो वो दोनों में कंपैरिजन में ये सब्जी कम नुकसान करने वाली है, तो ये ज्यादा ली जाए 70 to 80%। तो यहाँ सब कुछ आ जाता है। जो भी खाना है स्वादिष्ट, वो भी बना के हम खा सकते हैं। और रात को पकाया हुआ खाना है तो ये भी खा सकते हैं। तो ये आसान बन जाता है और लाइफ लॉन्ग हमारे परिवार में हर कोई खा सकते हैं। जी सर, क्योंकि पकाया मतलब आजकल का जो हैबिट पड़ चुकी है हमें हर टाइम खाने की, और पकाया हुआ, स्पेशली पकाया हुआ भोजन खाने की। तो आपने सही कहा कि उसमें अगर हम सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें, अगर आपको ग्रेन्स खाने भी हैं तो सब्जियों की मात्रा 70%, 70-80% तक होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर सही खाना जाए। और आपको कुक फूड खाना है तो एनडीएस में सर रात को बोलते हैं कि कुक्ड फूड, जो भी भारी भोजन ऐसा करना है वो रात को ही खाएं। सर जैसे हमारे ग्रेन्स, आपने बात की कि ग्रेन्स चलो आपको खाने हैं तो आप रात को कम मात्रा में खाएं। ग्रेन्स में सर कोई स्पेशल ग्रेन्स, बिकॉज जो हमारे आजकल जो मॉडर्न ग्रेन्स आ रही हैं या जो कि जेनेटिकली भी मॉडिफाई हो चुकी हैं, वो और ज्यादा नुकसान करती हैं। ऑब्वियसली ग्रेन्स अपने आप में हैवी होती हैं, लेकिन अगर हम ग्रेन्स में भी एक ऐसी जीएमओ ग्रेन्स खा रहे हैं या जो हाइब्रिड ग्रेन्स खा रहे हैं, वो और ज्यादा नुकसान करती है। तो सर आपका क्या कहना है कि ग्रेन्स कोई स्पेशल ग्रेन्स खाएं या
जैसे हमारे ग्रेन्स में हम नॉर्मली व्हीट है, राइस है, या जैसे मिलेट्स है, मिलेट जो हमारे पुराने मोटे अनाज हैं, वो खाएं। किस तरह का भोजन, या इसमें कोई छूट नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से खा सकते हैं कि चलो एक टाइम खा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ही खाओ। देखो, पहले तो हमने देख लिया कि खाना एक गलत है, नुकसान जी करने सर। वाला है, फिर भी हम्म। खाना। तो फिर हम क्यों जो मन चाहा ना खाए, जी सर, जी क्योंकि नुकसान तो एब्सोल्युटली। करता है। कम जी ज्यादा सर। की बात है, तो फिर थोड़ा मन को भी अपनी पसंद मिल जाए, जी तो सर, जी जी हम जी। कहते हैं कि वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखती है, जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए। लेकिन जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जी सर। उनके लिए हम कहते हैं कि जो चिकनाई वाला है हम्म। वो जहाँ तक हो सके छोड़ दिया जाए, हम्म और उनमें गेहूं, चावल, ऐसे जो बहुत चिकने हैं, चिकनाई वाला है, जी उसको सर। छोड़ दे। जी। और मिलेट जो ये है, बाजरी, ज्वार, जी मक्का, सर। जो इसमें चिकनाई कम है या तो जी नहीं जी। है, जी सर। जी। तो हाँ, इसको प्रायोरिटी दें। जी बाकी जी। नुकसान तो दोनों से ही है। जी सर। जी जी। जी सर। हाँ जी सर, बहुत आई थिंक काफी क्लैरिटी मिली है, हमारे व्यूअर्स को भी काफी क्लैरिटी मिली होगी, और सर से हम फिर कनेक्ट होते रहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं, जैसे जैसे वो फॉलो करना शुरू करते हैं नई, और होता क्या है ना सर कि एक चीज कई बार हम समझ लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कई जगह ऐसी पड़ी है, इसके रिगार्डिंग कई ऐसी कंफ्यूजन्स फैलाई भी जाती हैं गलत तरीके से, या किसी को इंटेंशनली नहीं कोई फैलाता, लेकिन कई बार कोई ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं दिमाग में कि नहीं, ये सिस्टम ऐसे नहीं है, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, नॉर्मली लोग जैसे खा रहे थे वैसे ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे सेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और इतने सालों की आपकी, मैं कहूंगी कि रिसर्च है, आपने फिर उस चीज को पहले अपने पे अप्लाई किया, फिर उस चीज को बाहर लेके आए, और अब तो इतने साल हो गए, 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब मुझे बोलते हुए वो लग रहा है कि इतने लोगों को आपने इम्पैक्ट किया है कि इस चीज का सबूत है कि ये चीज बिना किसी नुकसान के, रिस्क फ्री, जैसे सर ने कहा कि रिस्क है ही नहीं है कोई इस चीज में, तो आप फॉलो करें अपनी, बिकॉज बीमारियां बहुत हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा फैल रही हैं। तो फुल प्रूफ, मैं कहूंगी कि फुल प्रूफ जो इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जो सर की फॉर्म में है, सर ने हमें दिया है, उस चीज का फायदा उठाए, आप लेके उसको शुरू तो कीजिए। आपको अपने आप 2-3 महीने में बेनिफिट पता चलेगा, तो और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। कहो तो ये हमारा पेशा है, हमारा धंधा है, जी सर। कहो तो जी सर। ये हमारी जी। सेवा है, कहो तो ये हमारी भक्ति है, कहो तो जी हमारी सर। साधना है, जो भी नाम दे दे। जी सर। नहीं सर, ये यही सबसे बड़ा काम है सर, मतलब ये काम जो आप कर रहे हैं वो तो, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कोई और काम हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। बस जी केवल सर। एक है मेरे हिसाब से, केवल एक, कि हम्म। सही भावना जरूरी है। यदि भावना एग्जैक्टली। में कुछ बदलाव आ गया तो हम गलत दिशा में ले जाएंगे और जी सर। खड्डे में डाल देंगे समाज को। जितनी भी सर की इंफॉर्मेशन है, सर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सर का यूट्यूब चैनल है, बिकॉज सर उस पे कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स भी डालते हैं सर के, जैसे सर ने बताया लाइव सेशन भी होते हैं उस पे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ताकि आप सही जगह से सही जानकारी ले पाओगे। तो सर थैंक यू सो मच सर, अभी सेशन को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्रणाम धन्यवाद, सर। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।